हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई थिंक सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम है लोकेश सोलंकी एंड आज जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज द फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि व्हेन वी टेक अ कंडक्टर अ वायर इन विच करंट इज फ्लोइंग, जिसमें से क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, एंड विच इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जिसे हम किस में रख रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं, तो उस पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। बट हाउ, कैसे, ठीक है। तो मेरा नाम है लोकेश सोलंकी एंड आज हम बात करेंगे एक नए कॉन्सेप्ट की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, हम क्या जानते हैं बेटा, we already know that according to Oersted experiment कि when a current carrying conductor, ये क्या है बेटा, it is a current carrying conductor, एक ये कंडक्टर है जिससे करंट कितना I फ्लो हो रहा है, इसमें से करंट I फ्लो हो रहा है, ठीक है। एंड हम क्या रखे इसके आसपास, क्या रखे, जब मैग्नेटिक नीडल रखते हैं, when we place a magnetic needle नियर टू दैट, जब मैग्नेटिक निडल रखते हैं तो क्या होता है, इस निडल में डिफ्लेक्शन होता है, इस निडल में डिफ्लेक्शन होता है, और ये निडल क्या होती है, ये निडल एक ऐसे सर्कुलर फॉर्म में मूव करती है, ये निडल एक सर्कुलर फॉर्म में मूव करती है। इसका मतलब ये निडल किसकी बनी हुई होती है, मैग्नेट की। ये निडल किसकी बनी हुई होती है, मैग्नेट की बनी हुई होती है। तो जब भी क्या हुआ बेटा, करंट कैरिंग कंडक्टर से इस मैग्नेट में क्या आया, डिफ्लेक्शन आया। मीन्स हम क्या कह सकते हैं कि यहां पर अगर मैग्नेट फ्रीली सस्पेंड होता, यहां पर ये करंट है, ठीक है, करंट कैरिंग कंडक्टर के पास में अगर मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर देते हैं, फ्री कर देते, तो ये क्या होता, थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो जाता। क्यों होता वो, ऐसा क्या रीजन है कि वो डिफ्लेक्ट हो रहा है, द रीजन इज अ फोर्स, वो जो रीजन है वो फोर्स है। हमें यहां से पता है जो डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की, ये डायरेक्शन होती है नॉर्थ टू साउथ, इसे राइट हैंड थंब रूल से हम कह सकते हैं, ओके। बट दिस कॉन्सेप्ट इज अ डिफरेंट, स्मॉल लिटिल बिट डिफरेंट। क्यों, क्योंकि बिकॉज हम क्या कर रहे हैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग कंडक्टर को रख रहे हैं, ठीक है। तो चलिए मान लेते हैं कि ये है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या है बेटा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, बी। इसमें हम रख रहे हैं करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक, जिसकी लेंथ एल है, आई उसमें से करंट फ्लो हो रहा है, ओके। कैसे भी रख देते, अभी फिलहाल में कैसे भी रख देते, ये है, ठीक है, इसमें से आई करंट फ्लो हो रहा है, इसकी लेंथ क्या है, एल है, ओके। सो अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंट ये प्रूफ हुआ है, अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंट क्या मिला है, अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंट कि व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, a current carrying conductor is placed in uniform magnetic field, a current carrying conductor is placed in uniform magnetic field, it experiences a type of force, it experience a type of force, कौन सा फोर्स, मैकेनिकल फोर्स, it experiences a type of force and whose direction is given by Fleming's left hand rule.
ये होता है बेटा करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, कि जैसे ही हम करंट कैरिंग कंडक्टर को कहाँ रखेंगे, किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, तो इस पर एक फोर्स लगेगा। वो फोर्स हमेशा क्या करेगा, इसे मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर लाने की कोशिश करेगा। ये क्या करेगा, इसको मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर लाने की कोशिश करेगा। उसका रीजन ये है बिकॉज व्हेनेवर द मैग्नेटिक फील्ड इज देयर, देखो एक तो मैग्नेट है, मैग्नेट से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हमें मिल रही है, करंट कैरिंग कंडक्टर है, और करंट कैरिंग कंडक्टर में भी हमें क्या मिलता है, करंट कैरिंग कंडक्टर में भी हमें मैग्नेटिक फील्ड मिलती है। ओके, सो दो मैग्नेटिक फील्ड जब हो जाती है तो क्या होगा, वो एक दूसरे को या तो रिपल करेगी या तो अट्रैक्ट करेगी। इसका मतलब ये हुआ दोनों एक दूसरे पर फोर्स एक्सर्ट करेंगे, एंड वही फोर्स क्या होता है, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। अब ये एक्सप्रेशन क्या होगा, ये किस पर डिपेंड करता है, द फोर्स इज डिपेंड्स ऑन, जो फोर्स है बेटा पहला, force is directly proportional to magnetic field. The magnetic force is directly proportional to magnetic field. जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा उतना ही ज्यादा यहाँ पर हमें फोर्स मिलेगा, जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा उतना ही ज्यादा फोर्स मिलेगा। सेकंड, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ करंट, जितना ज्यादा करंट होगा उतना ही ज्यादा फिर से हमें मैग्नेटिक फोर्स मिलेगा, ठीक। एंड थर्ड, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, मतलब हम अगर इन तीनों को ज्वाइन कर दे तो हमें क्या मिलेगा, बी आई एल, बिल। तो यह आ जाता है F इज इक्वल टू के बी आई एल। जनरली बेटा इसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बी एल साइन थीटा। ये आप 12th क्लास में पढ़ेंगे, बट हमेशा ध्यान रखें कि जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगी इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड एंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द करंट। डायरेक्शन जो होगी ना, ये क्या होगी, डायरेक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर to the magnetic field and current। इसकी हम डायरेक्शन की बात करें, so the direction of force is directly, is always perpendicular to magnetic field, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के हमेशा परपेंडिकुलर होगा एंड इट इज आल्सो परपेंडिकुलर टू करंट। ये करंट के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और मैग्नेटिक फील्ड की भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। ये ध्यान रखें बेटा, प्रोपोर्शनल नहीं परपेंडिकुलर होती है। ओके, B इज परपेंडिकुलर टू I एंड B इज परपेंडिकुलर टू F। इसका मतलब ये हुआ कि तीनों के तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, मींस मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स and current are mutually perpendicular। Perpendicular to each other। तो आई बात समझ में बेटा, that is the magnetic field magnetic force on a current carrying conductor। और यही कॉन्सेप्ट होता है मैग्नेटिक फोर्स का, किस पर, करंट कैरिंग कंडक्टर पर। चलिए अब हम बात करते हैं फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल क्या है, जो हमें देता है डायरेक्शन ऑफ
फोर्स के बारे में, ठीक है। हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, हम डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैसे फाइंड करें, तो हम बात करते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। चलिए देखा जाए तो बेटा फ्लेमिंग्स ने ये कहा था, क्या कहा था फ्लेमिंग्स ने, कि व्हेन वी टेक आवर लेफ्ट हैंड, ये हमारा लेफ्ट हैंड लेना है, एंड व्हेन वी स्ट्रेच आवर फोर फिंगर, ये हो गई फोर फिंगर, ये हो गई मिडल फिंगर एंड द थंब, फोर फिंगर मिडल फिंगर एंड थंब स्ट्रेच्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये तीनों कैसे करना है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। देखिए आप, ये इसके परपेंडिकुलर है, ये इसके परपेंडिकुलर है, ये इसके परपेंडिकुलर हो गया, ये इसके परपेंडिकुलर हो गया, मींस तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। देन व्हेन द फोर फिंगर रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड बी, ये किसको रिप्रेजेंट करे, बी को, मैग्नेटिक फील्ड को। ये किसको रिप्रेजेंट करे, डायरेक्शन ऑफ करंट को। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, फोर्स को। तो इफ यू वांट टू रिमेंबर देन एफ बी आई, हमें कैसे रिमेंबर करना है, एफ बी आई से, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, when we stretch our left hand, when we stretch our left hand in such a way कि four finger middle finger and thumb in such a way, four finger middle finger and thumb of our left hand mutually perpendicular to each other। क्या कहा, फोर फिंगर मिडल फिंगर एंड थंब तीनों को म्यूचुअली परपेंडिकुलर क्या करना है बेटा, स्ट्रेच करना है। if four finger represent the direction of magnetic field मतलब B, middle finger gives the direction of current, then thumb gives the direction of current, force or motion of conductor. So that is the Fleming left hand rule। बेटा यही होता है, ओके। क्या अकॉर्डिंग टू द Fleming's left hand rule, when we stretch our left hand in such a way, forefinger, middle finger and the thumb of our left hand mutually perpendicular to each other, then if forefinger represent the direction of magnetic field, forefinger represent the direction of magnetic field, middle finger gives the direction of current, then
द थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर, ठीक है। सो दैट इज द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, दैट इज द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ओके। एक डायग्राम से हम समझ सकते हैं। ये क्या बताया बेटा, मैग्नेटिक फील्ड को, मैग्नेटिक फील्ड। ये किसको बताया, ये बताया करंट को, इसको ए मान लेते हैं, ठीक है। तो ये हमें क्या बताएगा, ये बताएगा फोर्स को। ये भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर जेड एक्सिस है, ठीक है, ओके। सो दैट इज, ये डायग्राम भी आप बना सकते हो। F B, okay, so that is the force on the current carrying conductor and the Fleming's left hand rule. हमेशा लेफ्ट ही लेना, otherwise you will give the wrong direction, आप wrong direction ले लोगे, okay? Is it clear to everyone? चलिए, so thank you and best of luck.